अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी के स्टार्ट में हमें मिनियंस के बारे में बताया जाता है। ये येलो कलर के सबसे पुराने क्रिएचर्स हैं जिनकी लाइफ का मकसद सिर्फ अपने मास्टर के लिए काम करना या खिदमत करना है, और वो अपने सामने आने वाले किसी भी बड़े क्रिएचर को अपना मास्टर मान लेते हैं और उसका पीछा कर लेते हैं। जिस तरह अभी मूवी के स्टार्ट में वो एक बहुत बड़ी सी फिश का पीछा कर रहे हैं, लेकिन पानी से बाहर निकलने पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर उस फिश के ऊपर पाँव रखकर उसे मार देता है, और इस तरह वो लोग फिश को छोड़कर डायनासोर को अपना मास्टर मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे मिनियन की गलती की वजह से एक स्टोन घूमकर उस डायनासोर को एक आतिशफशां के अंदर गिरा देता है, जिससे मूवी में दिखाए जाने वाले उनके दूसरे मास्टर की भी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि उनके पास कोई मास्टर नहीं था, इसीलिए वो मास्टर की तलाश को ही अपनी लाइफ का मकसद बना लेते हैं, क्योंकि वो मास्टर के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए कभी बालू को तो कभी ड्रैकुला को वो लोग अपना मास्टर बना लेते हैं, जिसमें से बालू तो वैसे ही मर जाता है और ड्रैकुला को वो दिन में धूप के सामने जगाकर अपनी ही बेवकूफ़ी से मार देते हैं। बार बार नए मास्टर को ढूंढना और उसका मर जाना, वो लोग इस सब से थक चुके थे। इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अकेले ही एक केव के अंदर रहेंगे। लेकिन क्योंकि उन्हें हमेशा अपने मास्टर्स की खिदमत करने की आदत थी, उन्हें अपने मास्टर्स के नीचे रहना ही अच्छा लगता था, इसीलिए अब वो मास्टर के बगैर अपने आप को काफी उदास और निकम्मा महसूस कर रहे थे। अपने मिनियन ग्रुप की हालत देखते हुए अब 3 मिनियंस ये फैसला करते हैं कि वो बाहर की दुनिया में जाएंगे और वहां से अपने ग्रुप के लिए एक नया मास्टर ढूंढकर लाएंगे। वो तीनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। उन्हें एक ऐसी लड़की दिखने को मिलती है जो कि अपने लिए कुछ लोगों की तलाश में थी। आसान लफ्जों में उस लड़की को गुलामों की ज़रूरत थी जो उसके सारे काम कर सकें। उसको देखते ही इन तीनों मिनियंस को लगता है कि उनका काम आसान हो गया, उन्हें अपना मास्टर मिल चुका है, और वो अब उस लड़की को अपना मास्टर मानते हुए ऑरलैंडो यानी उस लड़की के शहर के लिए निकलते हैं और पहुँचते हैं एक शो के अंदर। वहाँ पर उसका गुलाम बनने के लिए बहुत से हरीफ आए हुए थे, जिनके लिए उस लड़की ने एक गेम रखा था जिसको जीतने वाला ही सिर्फ उसका गुलाम होता। उस लड़की के हाथ में एक स्टोन था और वो लड़की कहती है कि जो भी मेरे हाथ से ये स्टोन उठाएगा वही मेरा गुलाम बनेगा। इस काम के लिए बहुत से तगड़े लोग भी उसके सामने जाते हैं, पर अनएक्सपेक्टेडली और कोई नहीं बल्कि मिनियंस ही ये काम कर दिखाते हैं। यही वजह थी कि उस लड़की ने मिनियंस को अपना गुलाम चूज कर लिया था। वो लड़की उन तीनों मिनियंस को लेकर लंदन चले जाती है, जहां रास्ते में उन तीनों में से एक मिनियन कॉल करके अपने मिनियन ग्रुप को ये खुशखबरी देता है कि उनको उनका मास्टर मिल चुका है और जैसे भी हो सके वो सारे का सारा ग्रुप अब लंदन आ जाए। और अब यहीं पर वो लड़की जिसने मिनियंस को हायर किया था, वो मिनियंस को बता रही थी कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, लेकिन वो कहती है कि इसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक ख्वाब अभी तक अधूरा है, जो कि ये कि मैं लंदन की शहजादी बनूँ, जिसके लिए मुझे क्वीन एलिजाबेथ का ताज चाहिए। अब मिनियंस को जो काम करना था वो तो आप जान ही गए होंगे। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ का ताज इस लड़की के लिए चुरा कर लाना था, और इस खौफनाक मिशन को पूरा करने के लिए उस लड़की का हस्बैंड तीनों मिनियंस को कोई ना कोई वेपन देता है, जिसमें से एक वेपन था लावा गन, जबकि दूसरा वेपन था हिप्नोटाइजिंग कैप, जिसकी एबिलिटी ये थी कि वो किसी को भी किसी भी टाइम हिप्नोटाइज कर सकती थी, और तीसरे मिनियन को उसने कुछ ऐसे स्पिन्स दिए थे जो वो अपने हैंड्स और फुट पर अटैच कर सकता था। और ये चीज़ें उनको देने का मकसद ये था कि वो किसी न किसी तरह चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए क्राउन चुराकर वापस ला सकें। यहाँ से उनका मिशन शुरू हो चुका था। वो टावर ऑफ लंदन के सामने जाकर वहाँ के गार्ड्स को अपनी कैब से हिप्नोटाइज करते हुए अंदर पहुँच जाते हैं, और अब वो क्राउन को चुरा कर वहाँ से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लोगों को खबर हो जाती है और सारी पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाती है। अब जाहिर बात है वो अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो तीनों वहाँ से भाग रहे थे, और भागते हुए अपने आप को बचाने के लिए उन तीनों मिनियंस में से एक मिनियन जिसका नाम बॉब है, वो एक स्टोन के ऊपर चढ़कर वहाँ पर मौजूद तलवार को वहाँ से बाहर निकाल देता है ताकि वो उस तलवार को अपने डिफेंस के लिए यूज कर सके। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि उस तलवार को बाहर निकालने से वो यहाँ का किंग भी बन सकता था। उस तलवार को बाहर निकालने से मानो जैसे वहाँ की कोई रस्म पूरी हो चुकी हो, जिसकी वजह से वो मिनियन बॉब जिसके हाथ में अब वो तलवार थी, वो वहाँ का किंग बन चुका था। और अभी चंद मिनट्स पहले वो लोग और पुलिस ऑफिसर जो मिनियंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे घुटनों के बल उस मिनियन यानी बॉब के कदमों में बैठ जाते हैं। अब दूसरी तरफ इस बात की खबर जैसे ही उस अमीर कबीर लड़की को होती है जिसने मिनियंस को हायर किया था, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बॉब अब किंग बन चुका है और जो ताजपोशी उसकी होनी थी वो अब बॉब की हो रही है। उसे लग रहा था कि बॉब ने उसका ख्वाब चुराया है, और अब वो बगैर सोचे समझे मिनियंस से इस बात का बदला लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। अब उनके पास पहुंचने पर उस लड़की को पता चलता है कि मिनियंस का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था,
इवन मिनियंस तो उसे अपनी तलवार और अपना ताज भी देने को तैयार थे और क्राउन लेने के बाद वो अमीर लड़की बजाय मिनियंस का शुक्रिया अदा करती उनको ही डिच करके कैद खाने में बंद करवा देती है। लेकिन मिनियंस छोटे होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी थे और वो किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वहां तक पहुंचते हैं जहां न्यू क्वीन यानी उस लड़की की ताजपोशी हो रही थी और वो गिरते हैं एक फानूस के ऊपर, जो फानूस ठीक उस लड़की के ऊपर लगा हुआ था और मिनियंस के गिरने की वजह से वो फानूस उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों मिनियंस को अरेस्ट करने का हुक्म दे देती है। वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर 2 अरेस्ट हो जाते हैं और तीसरा मिनियन किसी न किसी तरह उस लड़की की लैब में पहुँच जाता है जहाँ से उन्होंने पहले वेपन हासिल किए थे। वहाँ जाने पर वो एक मशीन के अंदर जाता है और गलत बटन दबाने पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट होने का रिजल्ट कुछ यूं दिखा था कि वो मिनियन जो कि बहुत छोटा था अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो टावर ऑफ लंदन से भी बड़ा हो गया था। इतना बड़ा होते ही वो सबसे पहले अपने दोनों मिनियन दोस्तों को बचाता है और यही दूसरी तरफ मिनियन का ग्रुप जिसको इस मिनियन ने कॉल करके बुलाया था वो भी लंदन पहुंच चुके थे और सारे उसकी आवाज़ सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके सामने आते हैं जिन्हें देखकर केविन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन ये खुशी उनकी उस नई क्वीन से बर्दाश्त होने वाली थोड़ी ना थी। वो भी अपने वेपन का यूज करते हुए अपना साइज केविन जितना बड़ा करके वहां पर पहुंचती है और केविन पर एक रॉकेट से अटैक कर देती है जिस पर केविन सबसे पहले रॉकेट को हाथ में पकड़ता है और फिर उस लड़की को हाथ में पकड़कर रॉकेट खा जाता है और वो दोनों के दोनों हवा में उड़ जाते हैं जहाँ पर अब हमें हवा में ब्लास्ट होता दिखाई देता है और सारे के सारे मिनियंस ये देखकर काफी दुखी हो चुके थे कि उनका एक साथी उनके लिए मास्टर ढूंढते ढूंढते मर गया और उन्हें परफेक्ट मास्टर भी नहीं मिल सका। लेकिन ये दुखी मोमेंट सिर्फ कुछ देर के लिए ही था क्योंकि अभी हवा में एक छोटा मिनियन केविन उड़ता हुआ नजर आ रहा था, यानी अब केविन वापस अपने साइज का होकर उनके पास आ चुका था। जिसके बाद सीन कट होता है और क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिनके पास उनका क्राउन वापस आ चुका था और मिनियंस ये देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने तीनों मिनियंस को उनकी बहादुरी के लिए इनाम भी दिया है। लेकिन ग्राउंड में हमें वो कपल भी नजर आ रहा है जो क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन लेना चाहता था और इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते यहाँ पर एक छोटा लड़का अपनी एक फ्रीजिंग गन से उन्हें फ्रीज कर देता है और अपनी बाइक को एक बटन दबाते हुए एक रॉकेट में चेंज करता है और बहादुरी से आगे निकल जाता है, जिसकी बहादुरी देखते हुए अब मिनियंस को उनका परफेक्ट मास्टर मिल चुका था और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।